हेलो भावी शिक्षकगण, भविष्य के शिक्षकगण। हम लोग मैथमेटिक्स जो स्टेट एग्ज़ाम होने वाला है उसके मैथमेटिक्स हम लोग देख रहे थे। उसमें हम लोग रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ ये सब हम लोग देख लिए थे, डिस्काउंट का देख लिए थे। आगे हम लोग देखेंगे मध्य, जो माध्य निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं और परिसर निकालते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जिसको माध्य को मीन, मीडियन, मोड, इंग्लिश मीडियम वाले जान रहे होंगे कि मीन, मीडियन, मोड और रेंज कहते हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं, कैसे निकालते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं कि मीन क्या होता है, तो माध्य क्या होता है। तो माध्य होता है सम ऑफ द डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, यानी कि जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ देंगे और जितने नंबर दिए रहेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। और इसको अलग से एवरेज भी कहा जाता है। एवरेज को ही मीन कहते हैं, माध्य निकालना कहते हैं, यानी कि एवरेज वैल्यू ही क्या होता है, माध्य होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि माध्य किसको कहते हैं, मीन किसको कहते हैं। तो मीन उसको कहते हैं सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसका सम कर देंगे और नंबर ऑफ डाटा निकाल लेंगे तो वो हमारा मीन हो जाएगा। दूसरा है बहुलक। बहुलक क्या होता है, जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है बहुल, यानी कि बहुल यानी कि बहुत बार जो नंबर आए ना, जो संख्या बहुत बार आए, बारंबारता आए, बारंबार आए, उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, यानी कि मोड कहते हैं इंग्लिश में। मीन आप समझ में गए होंगे, मोड समझ गए, मोड को क्या कहते हैं हिंदी में, बहुलक कहते हैं। और बहुलक वही होता है, अगर मान के चलिए एग्जाम्पल अगर ले तो 1 3 2, 1 2 4 1, ये संख्या अगर दिया हुआ है तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा। तो देखिए कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, तो एक है, एक है, एक है, तो ये 3 बार आया है। तो 3 बार आया है तो बहुत बार ये का आया है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि मोड क्या होता है, जो संख्या बहुत बार आए उसी को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट माध्यक। माध्यक किसको कहते हैं, तो माध्यक किसको कहेंगे, तो माध्यक को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। और जितनी संख्या दी रहेगी उसे आरोही क्रम में लगाएंगे, उसको सजाएंगे। अगर माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले जो संख्या दी हुई है हम लोग एग्जाम्पल करके देखेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जो संख्या दी रहेगी उस संख्या को क्या करना है, आरोही क्रम में पहले सजा लेना है। आरोही क्रम कहने का मतलब क्या है, कि छोटा से बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेना है। और उसको बीच का नंबर माध्यक होगा। अगर वह टोटल नंबर ऑड में है तो जो इधर से लेफ्ट साइड से छाट लेंगे और राइट साइड से छाट लेंगे, और जो मध्य का जो नंबर होगा वही उसका माध्यक होगा, मीडियन होगा, जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। अगर अगर वो इवन रहेगा तो क्या होगा, अगर संख्या जैसे मान लेते हैं कि संख्या नंबर ऑफ संख्या अगर इवन में रहेगा तो बीच के दोनों संख्याओं का एवरेज निकाल लेंगे। जैसे कि इधर से लेफ्ट से कुछ साइड कर लेंगे, राइट से कुछ साइड करेंगे, और बीच में जो दो नंबर बचेंगे उसको 2 से भाग दे करके उसका एवरेज निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो ऐसे होता है, फॉर्मूला भी होता है लेकिन ये जल्दी में होता है, तो ये आपको याद रखना है। रेंज क्या कहते हैं, तो परिसर कहते हैं। रेंज क्या होता है, परिसर। तो इसमें होता है कि जो मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर आया रहता है वो, और जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स नहीं, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर जो रहते हैं और मिनिमम नंबर को माइनस कर देते हैं, उसी में रेंज निकल जाता है कि इतना ही के रेंज में रहता है। जैसे एग्जांपल अगर ले 1 3 9 8 6 4, ठीक है। तो ये अगर नंबर दिया हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, आरोही क्रम में अगर सजाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 9 - 1 = 8 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, मीन देखा, मीडियन देखा, मोड देखा और रेंज देखा। तो यानी कि माध्य देखा, बहुलक देखा, माध्यक देखा और रेंज देखा। इसी चारों से क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज, यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग चारों निकाल करके देखेंगे और चारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस संख्या को किस में सजा लेना है, आरोही क्रम में सजा लेना है। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि सब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसमें चारों निकालना है, यानी कि मध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है और परिसर भी निकालना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाएंगे तो देखिए एक जो है कितनी बार है, 3 बार है। तो एक, एक, एक। 2 कितनी बार है, 1 बार, 1 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार।
4 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। 6 कितनी बार है? 1 बार। 7 कितनी बार है? नहीं है। 8 कितनी बार है? 1 बार। 9 कितनी बार है? 1 बार। तो इसको आरोही क्रम में सजा लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माध्य किसको कहते हैं, तो माध्य का इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। और इसी को एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। और इसको निकालने का क्या होता है? सम ऑफ नंबर, या फिर यहाँ डाटा कर ले, सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा। तो जो डाटा दिया हुआ है इसको सम करेंगे तो 1 1 2 3 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 4 16 16 5 21 21 6 27 27 8 35 35 और 9 35 और 9 44। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 44। और नंबर कितना है? नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि आपका मीन क्या निकल के आ गया? 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको देखा जाए तो अब क्या निकलना है? बहुलक। बहुलक क्या हम लोग देखेंगे? जो बहुत बार है। तो बहुत बार कौन सी संख्या आया हुआ है? तो यही 1 आया हुआ है, ठीक है। 3 बार आया हुआ है तो बहुलक क्या हो जाएगा? जो बहुत बार आया तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब माध्यिका, माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं? तो जितनी डाटा दिया हुआ है उसके, जैसे देखिए कितनी संख्या है? 11 है, तो इधर से 4 हटा देंगे, 5 हटा दिए, और इधर से 1 2 3 4 5 5 इधर से, बीच में कौन सी संख्या है? तो 4 है। तो माध्यक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब रेंज, इसको क्या कहते हैं? मीडियन। बहुलक को क्या कहते हैं? मोड। परिसर को क्या कहते हैं? रेंज। परिसर क्या हम लोग पढ़े हैं? तो परिसर हम लोग देखें मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर क्या है? तो मैक्सिमम नंबर 9 है, ठीक है। और मिनिमम नंबर क्या है? 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो चारों हम लोगों ने निकाल कर देखा, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चारों निकाल करके देखे हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया है? 4/9/2023 में स्टेट में, बिहार स्टेट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यदि समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चर मान को समूह का क्या कहते हैं? देखिए हम लोग 4 चीज़ पढ़े हैं। माध्य पढ़े हैं, बहुलक पढ़े हैं, माध्यक पढ़े हैं और परिसर पढ़े हैं। इसमें हम लोगों को देखना, ये कह रहा है कि चरों को आरोही, हमने जैसा कि बोला है कि आरोही क्रम में सजा लेना है या अवरोही क्रम में सजा लेना है, ठीक है। तो आरोही क्रम में सजाएं, यानी कि छोटा से बड़ा। अवरोही क्या होता है? बड़ा से छोटा, यानी कि घटते क्रम में होता है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, ठीक है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और वही क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें जो क्रम में सजाया जाए और ठीक बीच में जो संख्या आती है उसको क्या कहते हैं? तो बीच वाले को क्या कहते हैं? तो माध्य कहते हैं। आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, माध्य का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार स्टेट 4/9/2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य, माध्यक तथा बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, यानी कि इस तीनों में कौन सा सत्य संबंध है। तो आपको एक फैक्ट, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन भी इसमें पूछ लेता है, फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो माध्य और माध्यक और बहुलक में कौन सा सत्य संबंध है? तो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यही आपको याद रखना है। ये फैक्चुअल है, इसको आपको फॉर्मूला है, याद रखें। इसको याद रखना है कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिहार स्टेट में ये 4/9/2023 में फिर से पूछ लिया गया है इससे क्वेश्चन। तो मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। फाइंड द मीडियन इन द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में माध्यिका पूछ रहा है। तो देखिए इस संख्या को सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? तो सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो हम आरोही क्रम में सजा लेते, छोटा से बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 तो नहीं है, 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार 2 लिख देंगे। 3 कितनी बार है? 1 बार। 4 है? नहीं है। 5 है? यस। 6 है? यस, 1 बार है 6। 7 है? यस। 8 है? नहीं है। 9 है?
10 है 11 है। तो देखिए कितनी संख्या है, तो हम आरोही क्रम में सजा लिए और इसकी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। तो माध्यिका पूछा, और माध्यिका हम लोग जानते हैं कि इधर से एक काटेंगे, 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 इधर से काटेंगे, जो बीच में बचेगा वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो माध्यिका पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 6, यानी कि बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा 6। तो आसान क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए बिहार स्टेट 4/9/2023 को जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से वही संख्या पूछ दी गई है और नंबर दे दिया है, डाटा दे दिया है और माध्यक पूछ लिया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी संख्या है, 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या दिया हुआ है। अब इसका आप लोगों को पता है कि माध्यक निकालना है, तो इधर से एक काटेंगे, 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 इधर से एक काटेंगे। अब बीच में नहीं है यानी कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जो दोनों बीच में बच जाता है, यानी कि जो दोनों बीच में बच जा रहा है उसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि 7 + 8 अपॉन 2 कर देंगे, यानी कि 15/2, तो 7.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में 7.5 C4 चेन्नई आंसर हो जाएगा, 7.5 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार स्टेट 4/9/2023 को ही पूछा गया है, ठीक है। तो 5 संख्याओं का माध्य, यानी कि आपको देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये 5 संख्याओं का माध्य आपको याद रखना है कि 5 संख्याओं का माध्य कितना है, यानी कि 5 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है, और माध्य का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, माध्य का मतलब एवरेज होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। एवरेज क्या है, 18 है, और यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है, यानी कि अगर 5 संख्याओं का एवरेज क्या है, 18 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 18×5 = 90, ठीक। और एक संख्या हटा दी जाती है यानी कि 4, तो माध्य क्या हो जा रहा है, 16, यानी कि 4 का क्या हो जा रहा है, 16, तो 16×4 = 64। तो हटाई गई संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो 4 हो जाता है और उसका माध्य 16 हो जा रहा है, तो 16×4 = 64, इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 8 में 6 गया 2, 26। तो D फॉर दिल्ली आंसर हो जाएगा 26, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 5 संख्याओं का माध्य कितना, 18 है, तो 5 संख्याओं का अगर एवरेज अगर निकालते हैं तो 18 आता है, तो 5 संख्याओं का जब एवरेज आता है उसको गुना कर देते हैं 5 से, तो 18×5 = 90 हो गया। अगर एक संख्या उसमें से हटा देते हैं तो माध्य क्या हो जा रहा है, 16, तो एक हटाएंगे तो 4 बच जाएगा, 4 संख्या बचेगी और माध्य क्या हो जाए 16, तो 16×4 = 64। तो जो 5वां संख्या था वो हटाई गई जो संख्या थी वो कितनी थी, तो जो टोटल में से हम लोग 90 जो था उसमें से 64 घटा देंगे तो 26 आंसर आ जाएगा, तो यही आंसर हो गया, तो 26 D फॉर दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ABCDE ये कब का पूछा गया है, तो ये भी 4/9/2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार स्टेट में। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई संख्या है ABCDE का माध्य 28 है, यानी कि 5 संख्याओं का माध्य क्या है, 28 है, यानी कि A 5 संख्याओं का 28 दिया हुआ है, तो गुने 5 कर देंगे, 8×5 = 40 के 0, हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 14, 140 हो जाएगा। और ACE का माध्य 24 है, यानी कि 3 संख्याओं का 24 है, तो गुना 3 कर देंगे, 4 × 12 के 2, हाथ में 1, 6 1 7, 72 हो जाएगा। और B और D का माध्य निकालना है, B और D का माध्य निकालना है, तो B और D का माध्य क्या हो जाएगा, तो 140 में से 72 घटा देंगे, तो 140 में से 72 घटाएंगे तो 140 - 72, 10 में से 2 गया 8, बच गया 3, 13 में से 7 गया तो 6। और कितने संख्या B और D का पूछ रहा है, तो 2 संख्या, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, यानी कि 34 आ जाएगा आंसर, D फॉर दिल्ली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया है, 5 संख्या दिया हुआ था, उसका एवरेज माध्य दिया हुआ था 28, तो 5 संख्याओं का एवरेज माध्य 28 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 से गुना कर देंगे 28 में, तो 140 आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि ACE 3 संख्याओं का माध्य कितना है, 24 है, तो 3 से गुना कर दिए तो 72 आ गया। अब बोल रहा है कि B और D का माध्य, तो
5 संख्या था उसमें से 3 का दिया हुआ है, तो 5 में से 3 वाला संख्या घटा देंगे तो 68 बचा। अब बोल रहा है कि दोनों का माध्य क्या होगा, तो माध्य एवरेज होता है, तो दोनों संख्या का माध्य 68 जब आया दोनों संख्या का, तो उसका माध्य निकालेंगे तो 2 संख्या से एवरेज निकालेंगे। डाटा की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया यानी कि 34 आया। 34 ऑप्शन में D4 डेल ही आंसर है, कुछ नहीं किया हमने। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार में 5 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, माध्य निकालने के लिए बोलेगा। ये औसत आयु 17 है, यानी कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोले तो आप प्रेजेंट में लाइएगा। 3 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, 3 वर्ष बोल रहा है, तो इसको प्रेजेंट में अगर लाएंगे, अगर प्रेजेंट में लाएंगे, 3 वर्ष पहले की बात करें तो प्रेजेंट में अगर औसत आयु कितनी है, 17 है, तो इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। औसत आयु अभी प्रेजेंट में 20 ही ना हो जाएगा, तो 5 सदस्यों की बोल रहा है तो 5 से गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 हो गया। अब बोल रहा है कि एक बच्चे जन्म लेता है उसमें, तो 5 से क्या हो जाएगी संख्या, 6 हो जाएगी। और औसत परिवार की औसत आयु कितनी हो गई, 17, तो 17 छक 102 होता है। अब बोल रहा है कि बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, तो जब 102 हो गया और 100 पहले 5 संख्या होगी, तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। तो 2 वर्ष किसकी है आयु, तो इस बच्चे की है, तो 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टेट 4/9/2023 को ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात। 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें कोई भागफल नहीं हो, जिसका HCF 1 हो, यही अभाज्य संख्या होता है। तो क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 8 बोल रहा है तो हमने शुरू से ले लिया है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसका क्या बोल रहे हैं, माध्यक। तो 8 का माध्यक इधर से काटेंगे, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। अब 2 यहाँ बच गया, तो 11 और 7 को दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 7 + 11, और इसका मीन निकाल लेंगे। 11 और 7 18/2, और 2 से काटेंगे तो 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9, B4 बॉम्बे आंसर हो जाएगा। तो यही है, आसान है, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सब आसान है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मीन, मीडियन, मोड और रेंज, इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप यहाँ पर हिचकिचाएंगे नहीं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मीन, जिसको क्या कहते हैं, मीन को क्या कहते हैं, मध्य कहते हैं। माध्यिका किसको कहते हैं, मीडियन को कहते हैं। और मोड जो किसको कहते हैं, बहुलक को कहते हैं। और रेंज परिसर कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों निकालने का, और चारों से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग कौन सा देखेंगे, मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल का देखेंगे, स्क्वायर का देखेंगे, आयत का देखेंगे, रोम्बस का देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रहा है, सर्दी खांसी बुखार चल रहा है, तो वीडियो नहीं डल पा रहा है, इसलिए आप लोग खुद से भी पढ़ते रहिए, वीडियो डलेगा। अब देखिए 4 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा लिया। 4 कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन कोई भी पूछे जाएंगे आप बना करके आ जाइएगा। हमने क्या क्या डाला है, आप प्लेलिस्ट में जाएँ, गुड लाइफ एडुकेयर के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जा करके देखें। बिहार स्टेट मैथमेटिक्स करके होगा, वहाँ पर शिक्षण कला से भी है, 600 क्वेश्चन है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उससे रिलेटेड जहाँ तक हो पाएगा हम लोग करेंगे। और एक नया हम लोग शुरू किए हैं, करेंट अफेयर्स का शुरू किए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, स्टैटिक जो जीके होता है उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे हम लोग डालेंगे, हम लोग साथ मिल करके करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।